राजस्थान में प्राचीन समय से कई देवी देवताओं की मान्यताएं जुड़ी हुई है, लेकिन एक मान्यता है रायसर का मुसाना बेरू बाबा। बढ़ता जा रहा है। बाबा के जो आता है मनोकामना लेके आता है, भाई मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही तो वो शादी हो जाता है, वो फिर घर जोड़ा की जाल लेके आता है। तो कभी आपकी भी मनोकामना बोल के जाओ, नहीं होती हम बाबा का अर्जी लगाते हैं, 100% मनोकामना पूर्ण होती है। प्रकट हुआ था तो ये बाबा प्रकट कहते हैं राजा महाराजाओं के टाइम से ही, तो इन्होंने जो भी आके मनोकामना मांगी बाबा के से, भाई मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं बकरा 1.25 बोतल दारू की चढ़ा दूंगा, तो उनकी मनोकामना होती गई। फिर ये इनको उनके लड़का होगा तो वो सारी चीज़ें वो आ गई। फिर बोला मेरे भाई बच्चे का शादी हो जाएगा तो मैं ये कढ़ाई उड़ाई चढ़ा दूंगा। जो राजस्थान में प्राचीन समय से कई देवी देवताओं की मान्यताएं जुड़ी हुई है, लेकिन एक मान्यता है रायसर का मुसाना बेरू बाबा, जिसकी श्रद्धा और मनोकामना इतनी बड़ी है कि भगत बड़ी संख्या में इस फागण माह में 7वीं और 8वीं और 9वीं को बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और आकर दर्शन पाते हैं। समिति उनके अध्यक्ष से हम बातचीत करेंगे और तमाम भक्त आकर बाबा के प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप देख पा रहे होंगे आज भी भक्तों का जो तांता है, श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा हुआ है। वैसे तंत्र मंत्र में सबसे ज़्यादा अगर जिस देवता को माना जाता है तो वो भैरू बाबा है, और शंकर भगवान के 5वें अवतार के रूप में भैरू बाबा को माना जाता है। और बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण पहुंचते हैं और देश और प्रदेश से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं। निश्चित रूप से मान्यता और श्रद्धा है इस भैरू बाबा के मंदिर के प्रति। आइए खास बात क्या है और किस तरीके से मान्यता है। मंदिर मुसाना भैरू बाबा जी का मंदिर है, जिसमें लोग लौंग पतासा और एक दारू की बोतल लेकर आज पहुंचते हैं और पूरी तरीके से प्रसाद चढ़ाकर बाबा से मनोकामना मानते हैं। ये देखिए जैसे आप आएंगे तो तमाम जो भक्तजन हैं लगातार आ रहे हैं और बाबा के दर्शन पा रहे हैं। चमत्कार के रूप में भैरू बाबा को माना जाता है। निष्ठे हैं आकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद में अपनी मनोकामना है कि जब नया विवाह होता है तो जोड़े के साथ या जोड़ा चढ़ाया जाता है, जब बच्चे होते हैं तो जड़ूला वगैरह लेकर यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। भैरू बाबा का जो मंदिर है रायसर में, उनके सेवा समिति है, सेवा समिति के तत्वाधान में ही तमाम जो मॉनिटरिंग है कार्य है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं की मॉनिटरिंग है, मेले में अव्यवस्था न हो, जिसके कारण पुलिस प्रशासन का इनका बड़ा सहयोग रहता है। आखिर इनसे बातचीत कराते हैं किस तरीके से इनकी कवायद रहती है। क्या नाम है? मेरा नाम भैरूलाल मेहरा है, मैं समिति का अध्यक्ष हूँ और सारी व्यवस्था सब चीज़ें बना रखी है। बाबा के दर्शन करवाते हैं, शांति वातावरण से चोटी जड़ूला चढ़वाते हैं, दारू की बोतल जो भी आती है जो बाबा की शराब चढ़ाते हैं और सब सुख शांति से मेला भराते हैं। प्रशासन का कैसा सहयोग रहता है? पहले मेले के अंदर लूटपाट न हो, चोरी न हो, डकैती न हो, क्या इस तरीके से मामला है? वैसे भैरू बाबा नहीं करने देता, लेकिन फिर भी हो जाए तो किस तरीके प्रशासन रहता है? नहीं, प्रशासन की सारी व्यवस्था बढ़िया रहती है और प्रशासन अपने यहाँ रघुवीर सिंह जी हैं तो बड़ी अच्छे प्रशासन की व्यवस्था कर रखे हैं सब बाबा के साथ। क्या मान्यता है भैरू बाबा के प्रति? इतने श्रद्धालु पहुंचते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो क्रेज है मेले का वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। बाबा के जो आता है मनोकामना लेके आता है, भाई मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही तो वो शादी हो जाता है, वो फिर घर जोड़ा की जाल लेके आता है, तो फिर घर जोड़ा की जाल लेने के आते के बाद में फिर उसके लड़का हो जाता है तो उसकी चटूला चढ़ाता है। इसलिए मान्यता बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। जो भी आता है श्रद्धालु, जो भी आता है यात्री, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो एक आता है तो वो दूसरा और लेके आता है, उसकी मनोकामना होती है। इसीलिए श्रद्धालु ज़्यादा बढ़ते ही जाते हैं। सर्व समाज के लोग आते हैं या कोई जाति? सातों समाज के लोग आते हैं देश विदेश से, यानी जयपुर, जोधपुर, बम्बई, चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सब जगह से आते हैं यात्री बाबा के। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। खास मुख्य आकर्षण क्या रहता है? दर्शन करते हैं, आकर शराब दारू चढ़ाई जाती है बाबा के, और क्या है मुख्य आकर्षण? मुख्य आकर्षण ये होता है बाबा के शराब चढ़ती है, बाटी बाकले और प्रसाद नारियल माड़ा पतासा, ये बाबा का प्रसाद है। कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच जाएंगे? कब आपका मुख्य मेला? यहाँ आज का ये मुख्य मेला है तो इसमें करीब 8 या 10 लाख आदमी के पहुँचेंगे। आज शाम तक चलता रहेगा? ऐसे चलता रहेगा। आज का और कल का 2 दिन का मुख्य मेला है, 6 और 7 का मुख्य मेला है। 2 दिन तक इतने चलेंगे, 8-10 लाख आदमी तो पहुँचेंगे इसमें। सेवा समिति में कुछ कार्यकर्ता भी हैं या फिर आप ही संभाल लेते हैं? नहीं, सेवा समिति सब कार्यकर्ता हमारे कम से कम 20 बंदे सेवा समिति के, तो हमारे 21 बंदे सेवा समिति के हैं और बाकी अपन ने और आदमी एक्स्ट्रा ला रखे हैं। 20-25 बंदे वॉलेंटियर और लगा रखे हैं अपन ने। आसपास के गाँव जनों का, ग्रामीणों का कैसे? ग्रामीणों का भी बढ़िया सहयोग है और वॉलेंटियर लगा रखे, तो अपने आसपास के गाँव के ही हैं वॉलेंटियर
इन्होंने सबने अपने समिति के बिल्ले दे रखे हैं, वो सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। मनोकामना पूरी होती है बेरू बाबा के दर्शन? मनोकामना पूरी होती है। आप भी आओ, कभी आपकी भी मनोकामना बोल के जाओ, नहीं होती हम बाबा का अर्जी लगाते हैं, 100% मनोकामना पूर्ण होती है। हमारा परिवार तो प्राचीन समय से जुड़ा हुआ बेरू बाबा के प्रति, निश्चित रूप से मानते भी हैं और श्रद्धा और मनोकामना पूरी भी होती है। बात सबकी होती है। क्या नाम है जी? बजरंग लाल स्वामी, नहीं सेन। क्या देखा आपने, किस तरीके से मान्यता है बेरू बाबा की? भैरव बाबा की मतलब सभी जो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं या आकर के श्रद्धा से अर्जी लगाते हैं, बाबा उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। किस तरीके से आकर्षण है मेले का, कितने लोग पहुंचेंगे, किस तरीके से व्यवस्था है? कम से कम ये समझ लो कि 1 तारीख से बराबर ये तो चलता रहेगा, चैत तक चलेगा पूरा। कम से कम 10-15 लाख लोग बाग पहुंच जाते हैं नवरात्रों तक इसमें। हाँ, आपकी राईसर है, उसके पास में ही बाकी माता है, और राईसर में जो बेरू बाबा, जो मुसाणे बाबा का जो मंदिर है, बड़ी श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है और संगम है। अच्छी रूप से लोग आकर पूजते हैं। ये देखिए मुख्य मंदिर है, यहाँ से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर में लगातार जो दर्शक है वो पूरी जो श्रद्धालु हैं वो अपनी मनोकामना लेकर बाबा के प्रसाद चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामना मानते हैं। तो आप देखिए प्राचीन समय से परंपराएं चली आ रही हैं, उनको लोगों की आस्था का केंद्र है। अध्यक्ष जी, मेला चल रहा है, किस तरीके से बाबा को सजाया गया है? आप कह रहे थे कि हमको रात के 2 बज गए थे, किस तरीके से सजावट की? शाम हमारे कम से कम 15 बंदे लगे थे, तो शाम से स्टार्ट किया था और रात को 2-2:30 बजे तक बाबा का मंदिर सजाया गया है। आज का मुख्य मेला है, कल का भी है। तो कलकत्ता से भी, दौसा से भी आए हैं, जयपुर से भी फूल आए हैं, तरह तरह के फूल मंगाए होंगे, गुलाब के और मोगरे के, मतलब केवड़ा के, सब तरह के फूल मंगाए हैं। इसीलिए बाबा के सजावट करिए। कम से कम 10-15 बंदे लगे हैं अपने। कल पूरा दिन भर से माला बना रहे थे, कोई क्या बना रहा था, तो कम से कम 2-2:30 बजे तक। बाहर मंदिर किस किस के हैं? अघोरी बाबा है, सीताराम जी। 12 ने अंदर भैरू जी का मंदिर है, इसके चौकीदार है बाहर गौरी बाबा है, और सीताराम स्वामी जी का मंदिर है। इनको सबको सजाया जाता है, वो इनके काम करने वाले हैं। बाबा हुक्म देता है, बाहर गौरी बाबा के चेले हैं, वो सारे बंदे काम करते हैं। जिसका जो भी चैट पीड़ा होती है वो निवारण करते हैं। ये तो बताता है इसका ये काम करना है, वो बाहर काम करने वाले हैं बाबा के। कुछ प्राचीन प्रथा पता है कैसे मंदिर यहाँ हुआ, किस तरीके से परंपरा जुड़ी लोगों की, और लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? फिर परंपरा ये हो कि पहले जो प्रकट हुआ था, तो ये बाबा प्रकट कहते हैं राजा महाराजाओं के टाइम से ही। तो इन्होंने जो भी आके मनोकामना मांगी बाबा के से, भाई मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं बकरा 1.25 बोतल दारू की चढ़ा दूंगा, तो उनकी मनोकामना होती गई। फिर ये इनको उनके लड़का होगा तो वो सारी चीज़ें वो आ गई। फिर बोला मेरे भाई बच्चे का शादी हो जाएगा तो मैं ये कढ़ाई उड़ाई चढ़ा दूंगा, जो भी आपके श्रद्धा अनुसार चढ़ा दूंगा, बाटी बागड़े सब चढ़ा दूंगा। तो वो सब चीज़ें मनोकामना पूर्ण होती गई, इसीलिए बाबा की मनोकामना बढ़ती गई सबके श्रद्धालुओं में। तो ये नवरात्रों में भी रहता है? नवरात्रों में 9 दिन तक चलता है ये। नवरात्रों तो कंटिन्यू 9 दिन तक मेला ही लगा रहता है, और तभी बाबा के सजावट होते हैं, झांकी बना सजाते हैं। किस तरीके से स्वरूप देखते हैं नेताओं का? यहाँ तो नेताओं से थोड़ी सा कमी सहयोग अभी तक, तो अभी थोड़ा सा सब जगह बोल दिए साहब, थोड़ी सी एक तो रोड का भी प्रॉब्लम है, वो भी बोल दिए, तो वो भाई हो जाएगा। अब देखो बाबा को अर्जी लगाए, कब तक बाबा करवाता है, बाबा के ऊपर है साहब ये तो। लेकिन आते तो हैं, डोग लगाते नेता भी। हाँ, डोग लगा के आते, कहते हैं हाँ साहब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन अभी साहब हो रहा नहीं है। अब देखो बाबा की इच्छा होगी तो वो भी हो जाएगा। समस्या जुड़ी है मंदिर के प्रति, मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या तो ये थोड़ा सा कि एक रोड नहीं है अभी तो यहाँ पे। अच्छा, NH 148 हाईवे पड़ता है, वहाँ तक रोड हो जाए एक तो पक्की। वहाँ से रोड हो जाए एक तो, और इधर से अपने स्टैंड से दरज्जा से बाबा के रोड हो जाए, तो मैं तो बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ साहब बाबा आप जल्दी से जल्दी रोड करवाएं, किसी अच्छे या किसी को भी पकड़ें बाबा, तो अच्छा ये हो जाए, तो यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत अच्छा हो जाए। मेरी तो यही मनोकामना है बाबा। भक्तों का कैसा सहयोग? भक्तों का सब अच्छा रोड है, बच्चा अच्छा सहयोग है भक्तों का, सभी का कुछ थोड़ा थोड़ा देता है, उसी से काम चला रहे। शौचालय बनवा दिया, नया धर्मशाला बन रही है, काम चालू है। सब जगह नए शौचालय, लेडीज़ों का अलग बनवा दिया, जेंट्स का अलग है, सब में टाइलें लगवा दी, लाइटें वाइटें सब कंप्लीट है। राईसर को आपने आस्था का केंद्र बना के रख दिया। यहाँ 5 से 7 लाख आदमी पूछेंगे तो पास में बांकी माता के 10 से 11 लाख आदमी पहुँचेंगे। सेम बांकी माता के यात्री सब एक ही है, पहले यहाँ आते हैं बाद में बांकी माता के जाते हैं, वही सेम यात्री है। पहले यहाँ चढ़ाएंगे प्रसाद, फिर बाद में बांकी माता के जाएंगे।
पहले यहाँ आस्था का केंद्र बन गया रायसर। आस्था का केंद्र बन गया यहाँ पे क्या है, चोटी चढ़ती है, उसके बाद वहाँ बाल चढ़ते हैं माता जी। तो कोई भी आता है पहले बाबा के यहाँ डोक देता है, उसके बाद माता जी के वहाँ जाता है। चोटी जड़ूला गरजोड़ा पहले यहाँ चढ़ता है, बाद में बाकी माता के जाते हैं। ओके, मिलेंगे आपसे और मुलाकात जरूर साहब, जरूर मिलेंगे साहब, जरूर। करेंगे। अगर आप दर्शन करने के लिए मुसाना भैरू बाबा के मंदिर में आते हैं तो मंदिर के बाहर ही अघोरी बाबा का मंदिर है। यहाँ भी लोग श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए डोग लगाते हैं और इस अघोरी बाबा का जो दूना है उसमें आकर डोग लगाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। आप दिखाने का प्रयास करिए नज़दीकी से, जो अघोरी बाबा है उसका ये प्रमुख स्थान है। ये देखिए, मुख्य मंदिर के बाहर सीताराम स्वामी जी का मंदिर भी है। मान्यता इनकी भी है कि दोनों मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया जाता है और प्रसाद चढ़ाने के बाद श्रद्धालु आसपास में जो खरीदारी करते हैं, मुख्य रूप से जो मुख्य मेले का जो आकर्षण आप देखते हैं कि पटुए वगैरह रहते हैं, ग्रामीण प्रवेश के लोग यहाँ पहुँचते हैं बड़ी संख्या में और प्रदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। अभी अध्यक्ष जी से बात कर रहे थे कि दूर दराज से लोग भी अब यहाँ पहुँचने लगे हैं। इस तरीके से भैरू बाबा की जो महिमा है वो बढ़ती जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस भैरू बाबा के मंदिर को लेकर? किस तरीके से मान्यता, किस तरीके से प्राचीन व्यवस्था है इस मुसाना भैरू बाबा के मंदिर की? रायसर में पड़ता है और प्राचीन मंदिर है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।